हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, देखो ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे सारी चीजें पता चलेंगी। तो हमारे पास क्या है, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक and positive then p must lie in the interval तो हमारा चार्ट रखा है 2 बाय also रखा है 2 पे 9 4 और ऑप्शन रखा है -4 और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रखा है कि दोनों रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है। तो हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास क्या है रूट्स जो है वो कौन कौन से हैं मान लेते हैं, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि डिस्टिंक्ट है, मतलब अल्फा जो है वो बीटा के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। या तो अल्फा जो है बीटा से बड़ा होगा या तो अल्फा जो है बीटा से छोटा होगा। लेकिन इससे बोला कि पॉजिटिव रूट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। इसको हमारे पास अल्फा क्या है वो भी 0 से बड़ा और बीटा भी क्या है 0 से बड़ा। ध्यान से देखो इसने वही बोला है, बोथ रूट क्या है डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है। तो अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो अल्फा बीटा से बड़ा बन जाए या यहाँ पे अल्फा जो है बीटा से छोटा बन जाए, है ना। ये दो केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। और दूसरा बोला पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। देन P मस्ट लाई इन द इंटरवल, तो बताना है P का इंटरवल क्या होगा, P की रेंज क्या होगी, P जो होगा वो किन दो है ना वैल्यू के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है उसको लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रखी है 2x माइनस एक्स यहाँ पे और x प्लस 1 यहाँ पे और इक्वल टू कितना दे रखा है p दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे इसका यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे और माइनस एक्स यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा p हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर को मैं उधर लेगा तो एक्स स्क्वायर को उधर लेगा तो 2x माइनस एक्स कितना होगा x बन जाएगा, उधर जाके माइनस एक्स बन जाएगा और ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा यहाँ पे p माइनस यहाँ पे 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई कैसे है, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2x माइनस यहाँ पे x कितना होगा x हो जाएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस एक्स क्या होगा x आएगा, उधर जाके माइनस एक्स यहाँ पे और 2 इधर है तो उधर जाके माइनस 2 माइनस 2 बन जाएगा। फिर आपको बताना है कि जो दोनों रूट्स हैं वो कैसा है डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो अगर हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो बेसिकली हमारे पास d क्या होता है, तो d जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। ग्रेटर देन क्या आता है 0 आता है रूट्स डिस्टिंक्ट के केस में। और इसने बोला है कि अल्फा जो है वो बड़ा है 0 से, मतलब अल्फा पॉजिटिव है, बीटा भी क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ रूट आएगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये हो गई। अब इसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम ऑफ रूट लगाएंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा, तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या रखा है कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखो बी हमारे पास कैसा है इसमें, अच्छा इसमें हमारे पास a कितना है, तो हमारे पास a कितना है 1 है, b कितना है -1 है और c जो है हमारे पास p -2 है, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -1 यहाँ पे डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 आ गई यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास 1 ग्रेटर देन 0 ये तो होता ही है, ठीक है, ये तो होता ही है। तो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन 0, अल्फा इनटू बीटा कितना होता है c बाई a होता है, तो c हमारे पास कितना है, तो c हमारे पास है p माइनस यहाँ पे 2 डिवाइड में यहाँ पे कितना है 1 है ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है और ये पूरा एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो p-2 को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो p जो है वो 2 से क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि p जो होगा वो 2 से क्या होगा बड़ा होगा। ध्यान से देखो अगर हमारे पास ऑप्शन आता है तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ये 2 से बड़ा इसमें आएगा और इसमें 2 से बड़ा आ रहा है, बाकी तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं d की,
डी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो के केस में रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं और क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे डी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे 4ac होता है ग्रेटर देन जीरो। बी की वैल्यू कितनी है, -1 यहाँ पे है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4। ए की वैल्यू कितनी 1 है यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, p माइनस यहाँ पे 2 और ग्रेटर देन जीरो। ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4p यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 8 हो गया, ग्रेटर जीरो यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना होगा 9 यहाँ पे 4p और ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे। मैं 4p को उधर ले जाता हूँ, 4p को उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास हो गया 4p लेस देन 9। तो हम कह सकते हैं कि p जो होगा 4p जो होगा वो क्या होगा, 9 से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि p जो होगा वो क्या होगा, 9/4 से क्या होगा, छोटा होगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास दो चीजें, ये इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो 1 होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई p की है ना टर्म ही नहीं है, तो इसमें से कोई मतलब नहीं निकला, इससे कोई मतलब निकले नहीं, मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये तो यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, p जो है वो 2 से बड़ा बोल रहा है, p पे हमें देखो p जो है इक्वल का केस नहीं है, तो हम कह सकते हैं p इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम है ना हॉलो सर्कल लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे क्या p बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से क्या होता है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 9/4 कहीं यहाँ पे आएगा, 9/4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बात कर सकते हैं इंटरसेक्शन के, तो इंटरसेक्शन इसी बीच में आ रहा है, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो p होगा है ना, p जो होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा और 9/4 से छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। अगर आपको इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना है यहाँ पे है ना, तो आप लिख सकते हैं p बिलोंग्स टू यहाँ पे 2,9/4 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इंटरवल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, इनइक्वालिटी फॉर्म में ये लिख सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ नेचर ऑफ फ्रूट पे ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बात करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पे। तो सबसे पहले आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे पास 9th में दे रखा है। 9th में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि if 1 minus p is root of quadratic equation x square plus px plus 1 minus p equal to 0 then its roots हाँ तो इसके बताना रूट क्या होंगे, इसका पहला रखा है 0 का 1 यहाँ पे, और दूसरा वाला रखा है -1 का यहाँ पे 1 रखा है, थर्ड वाला रखा है 0 का -1 यहाँ पे, फोर्थ वाला रखा है -1 का 2 रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं एकदम डिटेल में, और बेसिकली ये है ना एकदम अच्छा वो उस लेवल का क्वेश्चन है कि आपको एनसीईआरटी में ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवर भी किया है जे एडवांस के क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, मैंने कवर भी किया है पिछले वीडियो में, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई जे एडवांस पीओए के नाम से, तो जाके आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि बेस यहाँ पे आपका है ना स्ट्रॉन्ग करते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये बोल रहा है कि 1 माइनस पी क्या है, इस है ना इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0 है और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा और बीटा भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब होता है कि अगर आप अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1 माइनस पी क्या है, रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी एक्स यहाँ पे प्लस 1 माइनस पी दे रखी है, और इसका एक रूट क्या है, इसका एक रूट क्या है 1 माइनस पी है। अगर 1 माइनस पी एक रूट है तो आप क्या करो 1 माइनस पी इसमें रख दो, अगर 1 माइनस पी क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी यहाँ पे 1 माइनस पी प्लस यहाँ पे 1 माइनस पी इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 माइनस पी 1 माइनस पी 1 माइनस पी क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 1 माइनस पी कॉमन आएगा यहाँ पे, तो बचेगा 1 माइनस पी यहाँ पे प्लस यहाँ पे पी और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। हमारे पास आ गया कितना, यहाँ पे 0 आ गया। अब ध्यान से देखो p से p क्या होगा, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस पी यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे 0। अब ध्यान से देखो ये तो हमारे पास 2 है, ये तो 0 हो नहीं सकता। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको इसलिए 0 दिया होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस पी जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और ध्यान से देखो हमारे पास क्या था कि 1 माइनस पी क्या था, एक रूट था, एक रूट था। अगर p की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमारे पास जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, रूट जो होगा वो 1 माइनस पी यहाँ पे
तो 1 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ गया 0, तो एक रूट तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट कर दूं उसमें क्वाड्रेटिक में, इस क्वाड्रेटिक में, तो हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x यहाँ पे, और यहाँ पे 0 बन जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0। अगर मैं x कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या है x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो ये 0 दे दे, या तो ये, अगर ये 0 देगा तो x बराबर 0 बनेगा, ये x प्लस 1 यहाँ पे 0 दे दे तो यहाँ से एक रूट 0 आ गया, और यहाँ पे एक रूट कितना आ गया -1। वैसे रूट पहले भी 0 आ चुका था जैसे p की वैल्यू रखा था, तो यहाँ से क्लियर आपको दिख रहा है कि x बराबर 0 एक रूट होगा और x इक्वल टू -1 रूट होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये मेरे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट का जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट